विनय न मानत जल्द ही जर गए, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। ये है हमारी आर्मी, ये है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान के घर में घुस के ठोक के आया है लिटरली। और सिर्फ ये बात सिर्फ जज्बे की नहीं है, ये बात हमें दिखाता है कि अब इंडिया कितनी पावरफुल हो चुकी है। और इसी के साथ ये रहा हमारा ऑपरेशन सिंदूर। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब आते हैं तो बहुत कुछ बात कहते हैं पाकिस्तान को लेकर, और ये बात ज़रूरी थी जानना, और प्लस ये उत्सुकता भी थी हमारे पूरे इंडियंस के मन में कि क्या बोलने वाले हैं। खैर, बात करते हैं हम लोग इस पे, बारी बारी से जानते हैं कि हुआ क्या। होता यह है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी 3-4 दिन से, क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ब्रीफिंग जो दे रही थी वो बहुत एडिटेड क्लिप्स, मतलब कोई ऐसा, उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे जेट गिरा दिए, यहाँ बम कर दिया, दिल्ली के ऊपर उनको वहाँ उनका ड्रोन घूम रहा था। बट समझने वाली बात यह है कि अगर आपका ड्रोन घूम रहा है तो आप दिखाओ, आप कंफर्मेशन करो। लेकिन ऐसा कभी भी आया नहीं जिससे ये बात माना जा सके कि उनका ड्रोन हमारे दिल्ली के ऊपर आया या फिर उन्होंने हमारा कोई जेट गिराया। ठीक है, बीच में ये भी आया न्यूज़ की प्रोपेगेंडा, आई वुड से इट वाज कंप्लीट प्रोपेगेंडा, कि उन्होंने हमारे एक फीमेल पायलट को भी अपने पास मतलब कस्टडी में ले लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। और जब इंडियन ब्रीफिंग होने चालू हो गई लास्ट 2 दिन से, जो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर आई एम टेलिंग यू, मतलब हर एक प्रोपेगेंडा को उखाड़ के फेंका है। जो पाकिस्तान के मतलब डीजेएमओ थे, वो हर एक चीज़ को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे कि हर चीज़ उनके लिए नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आज आर्मी की ब्रीफिंग हुई, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग हुई, बहुत मज़ा आया। थोड़ा करते हैं इस पे बात। देखिए, होता यह है कि इंडियन आर्मी ने क्या बोला कि दोनों देश के जो डीजीएमओ है उनसे 5 बजे शाम को बात की गई, 12 मई को। ठीक है, 12 मई मतलब आज 5 बजे शाम को बात हुई। और जबकि ये होना था दोपहर में, उससे के पहले वो टाइमिंग चेंज हो गया, जिसके कारण उससे पहले हमारा ब्रीफिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद दोनों में देश में ये बात हुई कि सब लोग मतलब दोनों देश अपने अपने आर्मी पर्सनल को थोड़ा पीछे लेंगे बॉर्डर से और तनाव थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुआ आज का बातचीत। अब बात ऐसा होता है कि अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, मतलब जस्ट रिपोर्ट, कंफर्मेशन नहीं है, कि वापस से ड्रोन उड़ने चालू हो गए हैं जम्मू में। तो अगर ये रिपोर्ट सच है तो फिर इस सीज़ फायर का क्या, तो फिर ट्रम्प बाबू का क्या, समझ में नहीं आ रहा। खैर, तो वही बात है, इट वाज अग्रीड दैट बोथ साइड्स कंसीडर इमीडिएट मेजर्स टू एंश्योर ट्रूप रिडक्शन फ्रॉम द बॉर्डर्स एंड फॉरवर्ड एरियाज। ठीक है, वही बात है जो मैंने बताया। अगला क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज संबोधन करते हैं पूरे देश को। इस पूरे वॉर में 22-23 अप्रैल के बाद से पहली बार है जब मोदी जी, मतलब बिहार में आने के बाद मोदी जी पहली बार सामने आए, और उन्होंने एक इस पे चर्चा किया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने सैल्यूट किया हमारे सारे फोर्सेस को, इंटेलिजेंसी को, साइंटिस्ट को, और हमारे मतलब मिलिट्री फोर्सेस को, कि आपने बहुत शानदार काम किया है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, थोड़ा इसको ध्यान देते हैं। मतलब एक लेते हैं हाईलाइट। हाईलाइट में उन्होंने यही बोला कि हमारे लिए न्यू नॉर्मल पॉलिसी हो गया है कि जितनी बार तुम आतंकवाद को पनाह दोगे, आतंकवादी को भी और आतंकवाद को पनाह देने वाले को भी, दोनों को कठोर से कठोर सजा देगी भारत। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तानी के सारे आतंकवादी, ठीक है, जो भारत में भी भारत के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो भारत में आकर दहशत गर्दी करते हैं, प्लस मतलब जो भी आतंकवाद को एक नया नज़रिया जो दे रहे हैं, उन सब के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हम लोग अटैक करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि सीज़ फायर, मतलब ये सीज़ फायर हुआ है बस एक हॉल्ट है, ये बस एक ब्रेक है। देखना चाहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान का रवैया क्या रहता है। अगर वापस से ऐसा कुछ उसने किया तो फिर हम लोग वापस से रिटेलिएट करेंगे, और बहुत बुरी तरह करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है हमारा, मतलब जब रिटेलिएट करेंगे तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा इंडियन फोर्सेस कितने कैपेबल हैं, ये उनको अभी एक बार में समझ में आ गया है। तो ये एक टाइम फेज़ है जिसमें देखना ज़रूरी है कि वो लोग कैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद बार बार पे धमकी देना पाकिस्तान की तरफ से कि कुछ भी करोगे तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस पर भी साफ साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया है कि देखो, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, हम इसे डरने वाले नहीं हैं।
हम इंडियंस इससे डरने वाले नहीं है, इसके बात में नहीं आएंगे, हमको जो मन में आएगा जैसे होगा हम अपने हिसाब से उन पर कार्रवाई करते रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या आता है इसमें कि आप ये देखिए, उन्होंने बोला इंडस ट्रीटी जो पानी है वो जब जा रहा था, जब उसको रोका गया, उस पर उन्होंने बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एक बार डिसीजन हो गया है कि पानी बंद मतलब पानी बंद, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्ट्राइक जो है वो भी पॉज पे, एग्जैक्टली जो मैंने अभी बात बताया कि जो हमारा रिटेलिएशन था, जो हमारा स्ट्राइक था, वो अभी हॉल्ट पे है ना, पॉज पे, ख़त्म नहीं हुआ है, पॉज पे। अगर वापस से ऐसा कुछ होता है तो हम लोग वापस रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो आतंकवाद पे होगी और पीओके पे होगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि कैसे हमने शानदार तरीके से मतलब अंदर डीप डीप स्ट्राइक किया पाकिस्तान में। खैर, तो ये था हमारे पूरा इसका हाईलाइट। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। एक और बात है गाइस, सी आप अपने देश को प्लीज़ ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि एक बहुत सारा रिपोर्ट आ रहा है कि जो विक्रम मिश्री सर है उनको बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है, बट डू नॉट डू दिस, डू नॉट। कोई अपने मन से कुछ नहीं करता, एक पूरी टीम होती है जो वो पूरा मिल के काम करती है, तो प्लीज़ किसी एक को टारगेट आप मत कीजिए, इनफैक्ट किसी को मत कीजिए। सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, सपोर्ट फॉर योर ओन कंट्री गाइज, प्लीज़। हम इंडियन से हमें समझना चाहिए कि जो भी ले रहे हैं वो लोग डिसीजन वो हमारे हित में ही ले रहे हैं, ठीक है। ओके, लाइक ग्रैंड सल्यूट टू प्राइम मिनिस्टर, टू आवर आर्म फोर्सेस, एग्जैक्टली। ओके, तो वही बात है कि टेरर और टॉक्स साथ में नहीं चलेंगे, टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चलेंगे, वाटर और ब्लड साथ में नहीं चलेंगे, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है प्राइम मिनिस्टर ने कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मारा है, ठीक है, और उनके कैंप्स भी ध्वस्त किए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है थोड़ा देखते हैं आगे। उसके बाद ये ट्रम्प का बात समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्होंने जब सीज फायर करवाया तो फिर वापस इसका उल्लंघन क्यों है, इस पर ये कुछ कह क्यों नहीं रहा, और बेवजह मुखिया क्यों बनने को आया, जबकि भारत ये कह रहा है कि कोई तीसरा देश इसमें नहीं आया था। जब तीसरा देश इसमें आया ही नहीं, फिर ये अपने आप को क्यों ऐसा पेश कर रहे हैं कि हमने ही बंद करवाया। मतलब ये बात समझने वाली होनी चाहिए कि जब इंडिया ऑलरेडी कह रहा है कि दोनों, मतलब मोदी जी ने भी बोला कि वो पूरा कांप उठे थे पाकिस्तान, मतलब उनकी औकात याद दिला दे, एग्जैक्टली कह सकते हैं इसको अपने भाषा में। उसके बाद मोदी जी को, मतलब हमारे इंडियन को फ़ोन आता है पाकिस्तान की तरफ से कि हम लोग इस पर हॉल्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो लोगों ने कॉल किया सामने से, मतलब सामने से वो लोग झुक गए, अपनी हार उन्होंने स्वीकार कर ली, तो इसके बावजूद ट्रम्प क्यों आके बीच में कह रहे हैं कि मैंने करवाया। ऑब्वियसली सोचने वाली बात है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस पर, रिपोर्ट्स पे। अगला हमारा का, ये देखो, ये जो आप फोटोज़ देख रहे हो ये क्या है, ये है हमारा मतलब अटैक किया हुआ, कि हमने अटैक किया है, कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, ऑलरेडी पाकिस्तानी से प्रूफ दे रहे हैं कि देखो आपने क्या किया। ये क्रेटर बहुत सारा हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, ठीक है। एक पाकिस्तानी एरिया ही है, ठीक है, और एक एयर बेस ही है जो इसका लाइक सबसे आई गेस सबसे बिजिएस्ट है वहाँ का, तो उस पर जो अटैक हुआ है शानदार हुआ है लिटरली। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी लाइक मिसाइल्स यूज़ हुए, कौन कौन सा डिफेंस ने यूज़ किया इसको रिटेलिएट करने में, स्ट्राइक्स करने में। तो देखिए ये है हमारा आकाश, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश से इसको यूज़ किया गया, और मेड इन इंडिया है, तो ऑफकोर्स इसका डिमांड अब बढ़ेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ेगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, ये हार्ड किल, एयर डिफेंस सिस्टम हार्ड किल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मिसाइल लॉन्च हो रहा है, एंड नाउ सी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दैट मीन्स कि हमारे पास इनफ कैपेबिलिटी है कि हम किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। उसके बाद ये है रॉबर फ्रंट डिफेंस वॉल। ये सारे जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स, ये सारे पिक्चर्स जो लिए गए वो लाइक ड्यूरिंग द वॉर लिए गए, और इन सबको ही यूज़ करके हमने पाकिस्तान को मतलब मिट्टी में मिला दिया है सीरियसली। ओके, और उसके बाद देखिए आर्मी एडी गन सिस्टम इन काउंटर ड्रोन ग्रिड, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारे मेड इन इंडिया में जो हमारे न्यू कैपेबिलिटी है, जो हमारा न्यू इनोवेशन है, वो बहुत आगे जाएगा, और इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से एकदम इसका और ज़्यादा डिमांड आना ही आना है। ओके, अब बात करें थोड़ा सा टारगेट्स। ये देखिए कि इंडियन जब ब्रीफिंग चल रही थी तो उन्होंने ये बात बताया कि हमने कहाँ कहाँ अटैक किया। देखिए इसको अगर छोड़ दिया जाए, दैट इज़ लाइक बलूचिस्तान, उसको छोड़ दिया जाए, तो देखिए इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हमने इतने सारे जगह को लाइक निस्तनाबूद कर दिया, पानी पानी कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जैसे देखिए इस्लामाबाद के बाद यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 शहर यहीं के हो गए,
8, 3, 11, 12, 13 शहर पे लगातार। और ये देखिए गुजरात के पास है, राजस्थान के पास है, पंजाब के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। तो इस्लामाबाद से लेके अगर आप कराची तक आपका एक एक लाइक एयर बेस, पूरा एरिया, पूरा शहर, पूरा आतंकवादी का कारखाना अगर आपका ब्लॉक हो जा रहा है, पूरा ध्वस्त हो जा रहा है, दैट मीन्स कि तुम हार गए हो, इसको मानो। बेवजह आके बेवकूफ़ी पर आप प्रेस ब्रीफिंग दे देना पाकिस्तान की तरफ से, जब इतना उसका कायराना हरकत दिखाता है सीरियसली। और मतलब वैसे ही वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस बात की सेलिब्रेशन भाई, किस बात की सेलिब्रेशन? तुम्हारा कोई भी ना एयर बेस बचा, ना तुम्हारा मिलिट्री सही से एक्शन ले पाई, तुम क्या ही कर पाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे। अगला हमारा क्या है, ये द मोस्ट पावरफुल फोटो ऑफ द होल स्लाइड, लाइक पूरे वॉर का मेरे हिसाब से। And like big salute to all of the person who were involved in this all like retaliation। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है नूर खान एयरबेस जिस पे टारगेट किया गया था। एंड लाइक बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, ह्यूज ग्रैंड सैल्यूट। ओके, अब देखिए, अब बात ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि जब पाकिस्तान परेशान हो गया तो भागा हर एक देश के पैर पड़ रहा था कि प्लीज़ आप बोलो कि अब अटैक ना करने, सीज फायर करवाने, ठीक है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। ये जो मतलब अजीब सा आदमी है, ये जो हमेशा चूरन बेचते रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं पाए। दैट इज़ वेरी वेरी फ्रैंक। गाइस दैट वाज द अपडेट्स टिल नाउ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए। पहले तो हमारे आर्मी ने दी ब्रीफिंग, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ ब्रीफिंग किया, तब जाके अभी लगता है। और उन्होंने ख़त्म कैसे किया पूरे ब्रीफिंग को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, आपको गुज़बम्स आ जाएंगे लिटरली। सो इज इट, डोंट यू थिंक गाइस कि पाकिस्तान बुरी तरीके से हार चुका है और अपने आवाम को बस ऐसा एक लॉलीपॉप देने को कह रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई ऐसा सबूत तो है नहीं। और इनफैक्ट गाइस, इनफैक्ट लेट मी शो यू समथिंग। ये क्या यूज़ किया है थोड़ा देखिए, एसेफ टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमस डोंट गेट यू लेली मस्ट। दैट मीन्स कि अगर हमारा इतना लेयर में काम रहता है, हमारा इतना लेयर में प्रोटेक्शन रहता है कि तुम कहीं से बचोगे तो कोई ना कोई लेयर में तुम मारे ही जाओगे। दैट इज़ लाइक श्योर। तो यही बात हो गई, चाइना की मिसाइल हो या तुर्की की ड्रोन, भारतीय सेना ने सबके कर दिए टुकड़े टुकड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखें। तब तक के लिए नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड ग्रैंड सैल्यूट एंड जय हिंद।